नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। हावड़ा मुंबई मार्ग पर चक्रधरपुर के पास भीषण रेल दुर्घटना। हावड़ा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस ट्रेन की 18 बोगियां पटरी से उतरी। कई यात्रियों के घायल होने की सूचना। रेलवे के वरीय अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। बचाव और राहत कार्य जारी। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 2 माह में पेशा नियमावली लागू करने का दिया आदेश। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और सरबजोत सिंह आज पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में भारत के दूसरे पदक के लिए मुकाबला करेंगे। और रांची सहित राज्य भर में आज से 3 दिनों तक भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने वज्रपात की जारी की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। हावड़ा मुंबई मार्ग पर चक्रधरपुर के पास आज अहले सुबह भीषण रेल दुर्घटना हुई। हावड़ा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस ट्रेन की 18 बोगियां पटरी से उतर गईं। इस घटना में कई यात्रियों के घायल होने की सूचना है। जानकारी के अनुसार राजखरसावा रेलवे स्टेशन के बीच पोटोबेड़ा गांव के समीप हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन संख्या 12810 बेपटरी हो गई। ट्रेन की 4 जनरल बोगी को छोड़ बाकी सभी बोगियां पटरी से उतर गईं। इधर घटना की सूचना मिलते ही डीआरएम और रेलवे के वरीय अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। वहीं सूचना मिलते ही सरायकेला उपायुक्त भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। फिलहाल स्थानीय ग्रामीण राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। मिली जानकारी के अनुसार टाटानगर से खुलकर जैसे ही ट्रेन बड़ा बांबो से आगे निकली, अचानक तेज आवाज के साथ ट्रेन बेपटरी हो गई। घटना सुबह करीब 5 बजे के आसपास की बताई जा रही है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग पर चक्रधरपुर रेल मंडल अंतर्गत बड़ा बांबो स्टेशन के पास आज तड़के ये रेल दुर्घटना हुई है। और अब तक जो जानकारी मिली है उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु की खबर आई है, जबकि 100 लोगों को घायल अवस्था में चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल एवं अन्य अस्पतालों में इलाज के लिए भेजा गया है। जहां तक दुर्घटना के कारण का प्रश्न है, अभी तक आधिकारिक रूप से कुछ भी बताया नहीं गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि हावड़ा से मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की ओर जाने वाली एक्सप्रेस की मालगाड़ी से टक्कर होने के कारण उसकी 18 बोगियां बेपटरी हुई है। सूचना मिलते ही चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय से राहत और बचाव दल घटनास्थल पर पहुंच गया और टाटानगर की ओर से भी राहत एवं बचाव दल को भेजा गया। इधर रेल दुर्घटना के कारण इस मार्ग पर रेल यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है। चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली एवं छूटने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट कर गंतव्य की ओर भेजा जा रहा है। रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हावड़ा बड़बिल जनशताब्दी एक्सप्रेस, हावड़ा कांटा बीजीए इस्पात एक्सप्रेस, खड़गपुर धनबाद एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है, जबकि एर्नाकुलम टाटा एक्सप्रेस को चक्रधरपुर में, बिलासपुर टाटा को राउरकेला में और हावड़ा चक्रधरपुर एक्सप्रेस को आद्रा में शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया गया है। दूसरी ओर कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के मार्ग बदल दिए गए हैं। हावड़ा मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस को भद्रक के रास्ते गंतव्य की ओर भेजा जा रहा है। वहीं हावड़ा पुणे आजाद हिंद एक्सप्रेस, हावड़ा अहमदाबाद सुपरफास्ट, शालीमार लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस और अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस को पुरुलिया हटिया के रास्ते गंतव्य की ओर भेजा जा रहा है। इसके अलावा और भी कई ट्रेनों के मार्ग बदले गए हैं। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। चक्रधरपुर मंडल के सीनियर डीसीएम आदित्य कुमार चौधरी ने बताया कि घायल यात्रियों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना स्थल पर राहत ट्रेन पहुंच गई है। राहत एवं बचाव कार्य जोरों पर है। रेलवे ने टाटानगर के लिए 065722900324, चक्रधरपुर के लिए 06587238072, राउरकेला के लिए 0661250172 और 066125000244, रांची के लिए 0651278711 और हावड़ा के लिए 9433357920 और 03326382217 के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में केंद्रीय बजट 2024-25 के बाद जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत नामक एक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने किया है।
इसका उद्देश्य उद्योग की भूमिका और विकास के लिए सरकार के व्यापक दृष्टिकोण के प्रति एक रूपरेखा प्रस्तुत करना है। इस सम्मेलन में उद्योग, सरकार, राजनयिक समुदाय और थिंक टैंक के 1000 से अधिक भागीदार शामिल होंगे, जबकि देश और विदेश के बहुत से भागीदार विभिन्न CII केंद्रों से जुड़ेंगे। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। कल सत्र के दूसरे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं हंगामे के बीच वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने 4,833 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। बजट पर आज विभागवार चर्चा की जाएगी। कल अनुपूरक बजट पेश होते ही विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही आज 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 2 माह के अंदर पेशा नियमावली लागू करने का आदेश जारी किया है। झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायाधीश AK राय की अदालत में इससे जुड़ी कई जनहित याचिकाओं पर कल सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया गया। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि पेशा नियमावली बने 28 साल हो गए, आदिवासी हितों के लिए झारखंड बने 24 साल हो गए, पर नियमावली लागू नहीं हुई, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि नियमावली लागू करने की प्रक्रिया जारी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पाकुड़ जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को प्ले स्कूल की तर्ज पर जिला प्रशासन सुविधाएं मुहैया कराएगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। प्ले स्कूल की तर्ज पर आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ रहे बच्चों को पठन पाठन की सुविधाओं के साथ उन्हें शैक्षणिक माहौल देने का काम जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की राशि करेगा। जिला प्रशासन की पहल पर प्री फैब्रिकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इन आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित बच्चों को खेल खेल में पढ़ाई सिखाने के अलावे पोशाक, स्कूल बैग सहित उनकी जरूरतें मुहैया कराई जाएंगी। पहले चरण में जिला प्रशासन ने 213 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री फैब्रिकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। प्रशासन की इस पहल से बच्चों की 100% उपस्थिति आंगनबाड़ी केंद्रों में तो होगी ही, साथ ही उन्हें बेहतर शैक्षणिक माहौल भी मिलेगा। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। भारतीय निशानेबाज मन्नू भाकर और सरबजोत सिंह आज पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में भारत के दूसरे पदक के लिए मुकाबला करेंगे। आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1 बजे उनका सामना दक्षिण कोरिया के ओह ये जिन और ली वोन हू से होगा। राजधानी रांची सहित राज्य भर में आज से 3 दिन तक बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल राज्य के अधिकांश जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश होगी। राज्य के पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, बोकारो, खूंटी, गुमला, हजारीबाग और रामगढ़ में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इसे लेकर वज्रपात की चेतावनी भी जारी की है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पेश करने की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर ने लिखा है, बांग्लादेशी घुसपैठ और बाहरी भीतरी पर सदन में हंगामा, नहीं चली कार्यवाही। हिन्दुस्तान लिखता है, झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दिया निर्देश, पेशा नियमावली 2 माह में लागू करें। वेल में पहुंचे पक्ष विपक्ष के विधायक, हंगामे के कारण नहीं चली विधानसभा। दैनिक भास्कर ने इसे सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण लिखता है, राज्यपाल ने स्थानीयता और आरक्षण सीमा बढ़ाने वाले विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजे। अंग्रेजी अखबार हिन्दुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हावड़ा मुंबई मार्ग पर चक्रधरपुर के पास भीषण रेल दुर्घटना, हावड़ा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस ट्रेन की 18 बोगियां पटरी से उतरी। कई यात्रियों के घायल होने की सूचना, रेलवे के वरीय अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, बचाव और राहत कार्य जारी। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 2 माह में पेशा नियमावली लागू करने का दिया आदेश। भारतीय निशानेबाज
मन्नू भाकर और सरबजोत सिंह आज पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में भारत के दूसरे पदक के लिए मुकाबला करेंगे। और रांची सहित राज्य भर में आज से 3 दिनों तक भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने वज्रपात की जारी की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।